वो हीथ से बाद में पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो पकड़ा गया है, वो खुद को और अपने साथियों को मार डालता है। ये देखकर तीनों ब्लैक बुल्स अस्ता, मैग्ना और नोएल शॉक हो जाते हैं और अस्ता को उनके जीवन की कोई वैल्यू ना होने पर घिन आती है। इसके बाद वे सेही को दफनाते हैं। फिनबॉय कसम खाता है कि वो भी एक दिन मैजिक नाइट बनेगा, चाहे वो एक कॉमनर ही क्यों ना हो। मैग्ना और आस्था उसे इनकरेज करते हैं कि वो अपने सपनों को फॉलो करे। तभी एक एंटी बर्ड अचानक नीचे आता है और आस्था की ओर चोंच मारता है। वे नोटिस करते हैं कि उसके मुंह में एक मैजिक स्टोन है, शायद वही स्टोन जो हीथ ढूंढ रहा था। ऑर्फन बॉय बताता है कि वो सेही का पुराना चार्म था और वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें देता है। उधर एक क्लोक्ड आदमी हीथ की हार की खबर सुनता है और फिलहाल के लिए मैजिक स्टोन छोड़ देने का फैसला करता है। वो एक बड़ी सी ग्रेवस्टोन को छूता है और कहता है कि उनके लॉर्ड का पुनर्जन्म अब पास है। उसके रोब की कॉलर पर गोल्डन डॉन का सिंबल बना होता है। मैग्ना, आस्था और नोएल ब्लैक बुल्स के बेस पहुंच जाते हैं और कैप्टन यामी उनकी बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। तब आस्था पूछता है, क्या यह सच में हंसने का टाइम है कैप्टन यामी? तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो क्या हमें उदास होना चाहिए? तब मैग्ना कहता है, बिल्कुल नहीं, सही सुकून हंसते हुए देखना चाहता था, इसलिए हमें हंसना चाहिए। तो चलो, सभी लोग हंसो। और हम देखते हैं मैग्ना, नोएल और आस्था तीनों हंसने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, चलो बस करो, सही के साथ बहुत बुरा हुआ और तुम तीनों ने विलेज को बचा लिया है, तो इसलिए गर्व करो। मैग्ना करता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, यह मैजिक नाइट सैल्यूट है और ये 3 फिंगर को इंडिकेट करता है। तो चलो, अब तुम भी इसे ट्राई करो। तब हम देखते हैं फिनरल और वेनेसा भी वापस आ जाते हैं और फिनरल कहता है, क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? कैप्टन हम अभी अभी मैजिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्या पता चला? लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उसकी वॉच को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई हाई स्टेटस का आदमी था। और तब हम देखते हैं एंटीबर्ड को देखकर नोएल और वेनेसा दोनों खुश हो जाते हैं, पर आस्था उसे पकड़ने के लिए उतावला हो जाता है और नोएल उसे रोकने लगती है। और तब वो दोनों बिल्डिंग को तबाह करने लगते हैं, जिससे कैप्टन यामी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन को मैजिक डिपार्टमेंट पर ही छोड़ दो और गुड न्यूज आने का इंतजार करो। पर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। तुम्हारी सॉसी विलेज की मदद के लिए विजार्ड किंग ने तुम्हें एक स्टार दिया है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, ये स्टार किस लिए है? जो मैजिक नाइट अच्छा काम करता है, उसे विजार्ड किंग की तरफ से एक स्टार मिलता है और ये कंपटीशन के लिए भी होता है और ये सभी मैजिक नाइट स्क्वाड्स को दिए जाते हैं। तो फिनरल कहता है, जिस मैजिक नाइट स्क्वाड के पास जितने ज्यादा तारे होते हैं, उसका मतलब होता है कि उन्होंने उतना ज्यादा अचीव किया है। तब वेनेसा कहती है, और इस टाइम गोल्डन डॉन के पास सबसे ज्यादा तारे हैं, जो कि है टोटल 70। तो आस्था कहता है, तो फिर हमारे पास कितने स्टार हैं? हम इतना भी गोल्डन डॉन से ज्यादा पीछे नहीं होंगे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इस स्टार को मिलाकर अब हमारा स्कोर -30 है और हमें बस 100 तारे और चाहिए गोल्डन डॉन तक पहुंचने के लिए। जिसे सुनकर आस्था शॉक हो जाता है। तब यामी सभी को इस महीने के पैसे देते हैं और सभी लोग खुश होकर अपने अपने काम की बातें करने लगते हैं और उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। तब नोएल कहती है, ये तो बहुत कम पेमेंट है। तो आस्था कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इतने में तो हम और फिर 10 महीने का राशन ले आते हैं। वहां का तो खाना भी बेकार होता है। सिस्टर लिली जो भी बनाती है वो बहुत टेस्टी होता है। तब नोएल कहती है, अगर वो कौन है? तो आस्था कहता है, ये वो ब्यूटीफुल लेडी है जिससे मैं एक दिन शादी करना चाहता हूं। नोएल कहती है, पर सिस्टर कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। आस्था कहता है, मैं किसी तरह से इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दूंगा। तब वेनेसा पूछती है, तो अब तुम इस मनी का क्या करने वाले हो? तब आस्था कहता है, मैं इस मनी को अपने विलेज के चर्च में भेज दूंगा। तब नोएल कहती है,
तुम अच्छा काम कर रहे हो। तब आस्था कहता है, क्या तुम भी अपनी मनी घर भेज रहे हो? तो मैग्ना कहता है, हाँ बिल्कुल, जो मेरे पास अब की अमाउंट का 100 टाइम्स होगा। तो वेनेसा कहती है, तो मैं खुद के लिए भी कुछ रखना चाहिए। तो आस्था कहता है, पर मैं इसे इस्तेमाल कहाँ करूंगा? तब वेनेसा उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं आस्था अपने घर वालों के लिए लेटर लिख रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि कैसे ये सभी लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। और यहां हम देखते हैं, तब आस्था कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं अगले महीने तक विजार्ड किंग भी बन जाऊं। तो आप प्लीज मुझसे शादी कर लेना, और अब मैं आपके लिए अपनी पेमेंट भेज रहा हूं। आस्था लेटर लिखने की बात कहता है सिस्टर लिली को, तो इसे पढ़कर रो ही देगी। और विजार्ड किंग के कैसल को देखकर सोचता है, तो ये है विजार्ड किंग का कैसल। पता नहीं विजार्ड किंग असलियत में कैसे होंगे। और तब हम देखते हैं अगले दिन वेनेसा उन दोनों को शॉपिंग करने ले जाती है। और तब हम देखते हैं जैसे ही आस्था नोएल को पगडीडीहने लगता है, नोएल उसे धक्का मारकर नीचे फेंक देती है। और तब हमें बताया जाता है जहां वेनेसा उन्हें लेकर जा रही होती है, वो जगह आम रास्तों में होती है जहां पर आमर्स रहते हैं। और तब आस्था अपने कंपटीशन के दिन को याद कर रहा होता है और सोचता है, कितना मजा आएगा अगर चर्च के सारे लोग यहां होते। और तब हम यहां देखते हैं गॉश्ट अपनी बहन के लिए कपड़े लेकर जा रहा होता है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। और तब हम यहां देखते हैं फिनरल एक लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, पर वो लड़की उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। और यहां हम देखते हैं आस्था बहुत एक्साइटेड होता है। और यहां कुछ लोग ब्लैक बुल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वेनेसा शॉपिंग करके उन दोनों को ब्लैक मार्केट ले जाती है और कहती है कि ये जगह थोड़ी डेंजरस है और यहां पर बहुत अमेजिंग मैजिक आइटम्स मिलती हैं। मुझे पता है कि तुम्हें अपना मैजिक कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद तुम्हें यहाँ कोई ऐसी मैजिक आइटम मिले जो कि तुम्हारी मदद कर सके। और क्या पता यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तुम अपने मैजिकल पावर को कंट्रोल कर पाओ। और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना अपने पैसों को बढ़ाने के लिए वहाँ गैम्बलिंग करने आया होता है। और तब हम यहाँ देखते हैं सेकंड ही गैम्बलिंग में हार कर वापस जा रहा होता है और कहता है, एक मैजिक नाइट को एक मामूली से चोर को पकड़ना पड़ रहा है। ये कितना बेकार काम है। मुझे तो लगा था ग्रेनेस्ट में आकर मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा, पर यह मैजिक नाइट स्क्वाड भी कितनी बेकार है। आखिरकार एक इंसेक्ट कौन बनना चाहता है? और जब वो लोग मिशन पर जाते हैं तो वो मुझे चार की तरह यूज करते हैं। और तब हम देखते हैं नोएल जैसे ही एक मैजिक आइटम को पहनकर अपना मैजिक यूज करने लगती है, उसका मैजिक आस्था से जाकर टकरा जाता है। तब सैक उनके सामने अपना इंप्रेशन बनाने लगता है और नोएल उसका मजाक उड़ाती है। और तब हम देखते हैं आस्था कुछ बेकार सा खरीदकर वहां आ जाता है और एक्साइटेड होने लगता है, जिसे देखकर सेक के बहुत शौक हो जाता है। तब सेक सोचता है, ये दोनों ब्यूटीफुल विमेन्स इसके साथ हैं। अब तो मुझे इससे जलन हो रही है और मेरा ग्रीन मंटिस में आना भी इसकी ही गलती है, और अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। और तभी हम देखते हैं एक चोर एक बुजुर्ग औरत का सामान लेकर भाग जाता है और आस्था भी उसके पीछे भागने लगता है। तब सेक कहता है, आस्था, मैं तुम्हें पूरा शो नहीं लेने दूंगा, मैं अभी आ रहा हूं। और वो भी अपना मैजिक यूज करके आस्था के पीछे पीछे चला जाता है। और तब हम देखते हैं वो चोर क्लाउड के ऊपर बैठकर भाग रहा होता है, पर आस्था भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तब वो चोर कहता है, आखिरकार ये मुझ तक पहुंच ही गया है। मैं तो उड़ रहा हूं पर ये तो बस दौड़ रहा है। मैं इसे कब तक नहीं पकड़ सकता जब तक मैं इसके बादल का कुछ नहीं कर देता। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार को उसके क्लाउड की ओर फेंकता है, इससे उसका मैजिक टूट जाता है और वो चोर नीचे गिर जाता है। आस्था जैसे ही उसे पकड़ने जाता है, वो चोर आस्था पर हमला करने लगता है। वो चोर वहां से भाग निकलता है, लेकिन सेक उसे नीचे गिरा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तब वो चोर सेक को चाकू मारकर कहता है, मुझे ये हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो अगर मैं पड़ा जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब सेक के सोचता है, क्या मैं इसे जलन की वजह से करने वाला हूं? चाहे मैं इसे जितना मर्जी नफरत करता हूं, पर मुझे इसे जिम्मेदारी लेनी ही होगी।
और आस्था से कहता है, तुम ही हो जिसने मुझे हराया था, तो तुम्हें अब हम दोनों के लिए जीना होगा। तुम्हें मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। और वह अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। अब आस्था उसके एक थप्पड़ मार के कहता है, तू इतनी जल्दी नहीं मर सकता। मैं अपना सपना खुद पूरा करूंगा। वेनेसा कहती है, इस पॉइजन से तुम मरने नहीं वाले, और तुम्हें इस दवाई से अभी ठीक हो जाना चाहिए। और वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। और तब बाकी सभी लोग उस बुजुर्ग औरत को उसका सामान वापस दे देते हैं। तब वो बुजुर्ग औरत कहती है, एक स्वॉर्ड जो किसी भी मैजिक को काट सकती है, मैंने अपनी जिंदगी में इसे पहली बार देखा है। और तभी वो बुजुर्ग औरत एक और रूप में बदल जाती है। वो असल में एक आदमी होता है। और वो कहता है, जो अभी न्यू है, तो सच में अपने लिए कुछ अलग ही चुना है। और तभी एक और आदमी उसके सामने आता है, और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि विजार्ड किंग है। और वो शहर में नए नए मैजिक ढूंढ रहा है। तब मार्क्स कहता है, पर आपको यह करना शोभा नहीं देता। तो विजार्ड किंग कहते हैं, अलग अलग मैजिक देखना बहुत मजेदार काम है, तो तुम अब शांत रहो। और तब विजार्ड किंग यूनो को देखकर एक्साइटमेंट में उसके पीछे चले जाते हैं। और तब हमें क्लॉज बताता है, इस बार गोल्डन डॉन में दो नए चेहरे आए हैं। पहला है यूनो और दूसरी है मिमोसा, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। और हमारा पहला मिशन है सलीम डी हैप्स को प्रोटेक्शन देकर सही सलामत उसके घर पहुंचाना। तब क्लॉज पूछता है, हम एक नोबेल के बेटे को हार्ट किंगडम क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने इसके बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही सुनी हैं, कि ये पैसों के दम पर अपना रौब दिखाता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, इसी वजह से हमें अपने बच्चों की चिंता है, पर उसके पास भी तो बहुत ताकतवर जादूगर हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, शायद उन्हें लगा कि एक मैजिक नाइट का होना ज्यादा सुरक्षित है। ये नोबेल हर साल मैजिक नाइट्स में बहुत सारा डोनेशन देता है, जिसकी वजह से हम इसे मना नहीं कर सकते। तो हमें वह सहायता करनी होगी जिससे क्लोवर किंगडम को फायदा हो। और न्यू रिक्रूट्स को भी साथ ले जाओ और उनका ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार वो व्यक्ति घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो मैजिक नाइट्स में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो आखिरकार इसने यूनो को अपना बॉडीगार्ड क्यों चुना? और तब सलीम यूनो को बुलाकर कहता है, आखिर तुम इतने खड़ूस मूड में क्यों हो? मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड इसलिए चुना क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। तुम विजार्ड किंग बनना चाहते हो ना? तो यूनो कहता है, तुम्हें कैसे पता? तब सलीम कहता है, सभी कैप्टन ने तुम्हारे लिए हाथ खड़ा किया था। तुम किसी भी स्क्वाड में जा सकते थे और तुमने गोल्डन डॉन चुना। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा एम्बिशन बहुत बड़ा है, और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम बहुत जल्द चारों तरफ गूंजेगा। और मुझे यकीन है तुम विजार्ड किंग जरूर बनोगे। तो अब हमारे पास हार्ट किंगडम पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम है, तो चलो अपने बारे में कुछ बताओ। वह अपने बारे में बताने लगता है। तब क्लॉज सोचता है, यहां कितनी शांति है, पर मेरे हिसाब से इनकी फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है, तो इन्होंने बॉडीगार्ड क्यों मांगे? और वो भी इन तीन। अगर इन्हें इतना ही खतरा था, तो इन्हें और भी ज्यादा क्वांटिटी में बॉडीगार्ड चुनने चाहिए थे। और तभी वहां काले बादल आ जाते हैं। क्लॉज उन्हें चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, और तब हम देखते हैं कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं यूनो उनके साथ लड़ते हुए नीचे गिर जाता है, पर वो गिरते हुए भी उन लोगों को हरा देता है और वापस अपने झाड़ू पर खड़ा हो जाता है। तभी क्लॉज सोचता है, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सलीम के पीछे आए हैं। और तब सलीम यूनो की तारीफ करने लगता है और उसके विलेज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। तब क्लॉज कहता है, इसमें बहुत खतरा है। अगर उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तब सलीम कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मेरे पीछे कोई भी आए, तुम तीनों उसे हरा ही दोगे। और वैसे भी मुझे यकीन है कि यूनो भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड होगा। और तब सलीम विजार्ड किंग और उसके कल को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। और तब वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं। और सिस्टर कहती हैं, तुम तो पहले से भी ज्यादा मैच्योर लग रहे हो, तो फिर तुम आज यहां क्या करने आए हो? तो यूनो कहता है, हम बस एक मिशन पर जा रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए यहां रुक रहे हैं। और तब क्लॉज अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, तो सिस्टर लिली कहती हैं, मैंने आपके बारे में यूनो के लेटर्स में पढ़ा था। तब क्लॉज कहता है, आखिरकार तुम मेरे बारे में उन लेटर्स में लिख के आ रही थी?
यूनो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और तब मिमोसा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब सिस्टर लिली कहती है, मैंने भी तुम्हारे बारे में यूनो के लेटर्स में पढ़ा है। फिर भी यूनो कोई जवाब नहीं देता। और तब सलीम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है, पर सिस्टर लिली उसे अपने करीब आते देखकर अपने मैजिक से उड़ा देती है। और तब फादर और बच्चे भी यूनो को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब बच्चे आस्था के बारे में पूछने लगते हैं। फादर पूछते हैं, क्या तुम आज रात रुक रहे हो? पर क्लॉज मना कर देता है और सलीम थोड़ी देर के लिए वहां रुकने की जिद करने लगता है। और तब सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और मिमोसा क्लॉज की मसल्स की तारीफ कर रही होती है, जिसे सुनकर फादर हैरान हो जाते हैं। और तब क्लॉज कहता है, आखिरकार मैं इस जगह पर वापस आ गया।